अजय प्रधान जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अजय प्रधान जी, हमारे ज़िले का एक बहुत बड़ा नाम अजय प्रधान जी, एक बार ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। जितने भी हमारे साथी हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, आगे की कुर्सियों में भर आ जाएं। आइए आप लोग आगे आ जाइए। बेटा तुम लोग इधर आ जाओ सब लोग, और एक बार तालियां बजाकर अजय प्रधान जी का स्वागत करें। हमारे ज़िले बाराबंकी का बेहद मोतबर नाम अजय प्रधान। अजात शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के चरणों में नमन करता हूं, जिन्होंने कभी कहा था कि भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, यह जीवित जागृत राष्ट्र पुरुष है। यह बंधन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी जब हमारी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाएंगी तो कान लगाकर सुन लेना, उनसे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की जय। मैं उन अटल जी के चरणों में एक दो छंद रखना चाहता हूँ। हालांकि मैं इस मूड में नहीं आया था, भाई साहब ने बुला लिया, बताया गया था कि सम्मान होना है आपका, तो कविता से भी सम्मान हो ही गया है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अटल जी के व्यक्तित्व को चित्रित करता हूँ, सुनिएगा कि श्रेष्ठ कवि थे विचारवान व विवेकवान, श्रेष्ठ कवि थे विवेकवान व विचारवान, वैर वैमनस्य काटने को तेज आरी थे। क्या कहने। श्रेष्ठ कवि थे विचारवान व विवेकवान, वैर वैमनस्य काटने को तेज आरी थे, और राष्ट्र संघ में भी जाके हिंदी में दहाड़े वह भारती के लाल राष्ट्रभाषा के पुजारी थे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और पोखरण में किया धमाका, पूरा विश्व कांपा। जब पूरा विश्व हिंदुस्तान के खिलाफ था परमाणु विस्फोट के, पोखरण में किया धमाका, पूरा विश्व कांपा। कारगिल युद्ध में भी शत्रुओं पे भारी थे और तोड़ी नहीं आन, सरकार किया कुर्बान। ऐसी आन बान वाले अटल बिहारी थे। क्या बात है, ऐसी आन बान वाले जोरदार तालियों से। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, स्वागत है दादा। कि अवतारी कितने भी आए रामकृष्ण जैसे, अवतारी कितने भी आए रामकृष्ण जैसा पूर्ण अवतारी कोई दूसरा न होगा यहाँ। वाह। गाय गंगा गीता धर्म सुर संत धेनु हेतु, दीन हितकारी कोई दूसरा न होगा यहाँ। और पक्ष व विपक्ष में सदा रहे समान प्रिय। राष्ट्र संघ में गए तो सरकार में नहीं थे, कांग्रेस वालों ने उन्हें भेजा था राष्ट्र संघ में भाषण देने के लिए, तब उन्होंने वहां हिंदी में भाषण दिया था। पक्ष व विपक्ष में सदा रहे समान प्रिय, न्याय का पुजारी कोई दूसरा न होगा यहाँ। न्याय का पुजारी कोई दूसरा न होगा यहाँ। नेता कितने हुए हैं और आगे होंगे, किंतु अटल बिहारी कोई दूसरा न होगा यहाँ। क्या बात है, क्या बात है। दूसरा न होगा यहाँ, अटल बिहारी कोई दूसरा न होगा यहाँ। काव्य पाठ के लिए वंदना जी आई हैं, हमारा सौरभ भैया बैठा हुआ है, आप सभी लोग हैं काव्य पाठ के लिए, वो सब लोग पर्याप्त हैं। मैं बस नहीं दादा, कुछ और सुना दीजिए, कुछ और सुना दिए दादा। चलिए जी, एक कविता पढ़ता हूँ, मात्र 5 या 7 मिनट आप सभी लोग के लूंगा, तब तक आप लोग चाय ले लें। जो लोग स्वागत है दादा, दादा स्वागत है। चाय लिए वो ताली नहीं बजाएंगे, ये मेरी उनसे दरख्वास्त है। एक कमेंट्री पढ़ता हूँ, एक कमेंट्री करता हूँ, सुनिएगा। नारी शक्ति के रूप में हमारी गुलजार बहन बैठी हुई हैं, लता दीदी हैं, वंदना बिटिया हैं। मैं कुछ पंक्ति एक कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक कमेंट्री देता हूँ, कमेंट्री भी शव यात्रा की कमेंट्री और खुद की शव यात्रा की कमेंट्री। आज तक इस तरह की कविता किसी भी कवि ने नहीं लिखी। एक कवि ने लिखने की कोशिश की थी लेकिन मर गया, और जब से मैंने लिखा है तबीयत हमारी भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं प्रारंभ होता हूं। एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया, एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया। शाम को सोया, सुबह जागा,
लगा मैं मर गया। हाँ एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया, शाम को सोया सुबह जागा, लगा मैं मर गया। आ गए सब दोस्त रिश्तेदार, आ धमका पड़ोस। आ गए सब दोस्त रिश्तेदार, आ धमका पड़ोस। कुछ दुखी थे, कुछ थे खुश, और कुछ रहे थे मुझको कोस। कौन दुखी थे, कौन मतलब मुझको कोस रहे थे। फूटते थे उनके मन में लड्डू जो थे देनदार। निपट गया, अच्छा हुआ। वाह। फूटते थे उनके मन में लड्डू जो थे देनदार, किंतु जिनका मुझको देना था उन्हें आया बुखार। कंठ था लाला बराती का, दुखों से भर गया। एक लाला बराती थे, उनसे मैंने कुछ पैसा ले रखा था। कंठ था लाला बराती का, दुखों से भर गया। रो के बोले हाय मेरा मूलधन भी मर गया। वाह 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 वाह। रो रही थी बेटियां पत्नी का था उजड़ा सुहाग। रो रही थी बेटियां पत्नी का था उजड़ा सुहाग। बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग। ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही। ऐसी, भाई साहब का देखिए फोन आ गया, चलिए। ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही। ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही। जिंदगी में जिनको मैंने था कभी देखा नहीं, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी यदि मुझको पता होता। वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी यदि मुझको पता होता। कसम भगवान की मैं काफी पहले मर गया हूं। वाह क्या बात है, क्या बात है। फिर से पढ़िए दादा, जहमत होगी दादा, फिर से पढ़िए। वाह 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 वाह। ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही। जिंदगी में जिनको मैंने था कभी देखा नहीं, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी यदि मुझको पता होता। कसम भगवान की मैं काफी पहले मर गया होता। क्या बात है, क्या बात है। रो रही थी बेटियां पत्नी का था उजड़ा सुहाग। बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग। किंतु तब तक बैंड की धुन द्वार पर थी बज उठी। फूल से मालाओं से अर्थी भी मेरी सज उठी। बोझ से मालाओं के सांसें मेरी घुटने लगी। बोझ से मालाओं के सांसें मेरी घुटने लगी। राम नाम है सत्य, पैसे टाफियां लुटने लगी। और देख कर अपबे हुआ मन छाती अपनी कूट लूं। देख कर अपबे हुआ मन छाती अपनी कूट लूं। कूद कर अर्थी से पैसे टाफियां सब लूट लूं। देखिए तालियां कमजोर होती हैं, हमारे पांव कांपने लगते हैं। 3-4 मंचों पे हम बेहोश हो चुके हैं। आपके यहाँ से वन पीस वापस जाएं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजा दीजिए, मैं प्रारंभ होता हूं। कि कूद कर अर्थी से पैसे टाफियां सब लूट लूं। जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, धीरे धीरे लाश मेरी आ गई शमशान में। जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, धीरे धीरे लाश मेरी आ गई शमशान में। तभी गाना, भाई साहब हमारे कुछ अतिथि लोग आ गए हैं, उनको जी व्यवस्था करवा दीजिए। हाँ जी, बैठिए अशु भाई, सुनिएगा। स्वागत है दादा। कि धीरे धीरे लाश मेरी आ गई शमशान में। जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, धीरे धीरे लाश मेरी आ गई शमशान में। तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है। लोग शव यात्राओं में भी फोन बंद नहीं करते, तालियां तैयार रखिएगा। तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। दोपहर की धूप थी और हवा थी चलने लगी। आप लोग उस जगह पर पहुंचिएगा कि दोपहर की धूप थी पर हवा थी चलने लगी। कर्म कांडों के अनंतर चिता भी जलने लगी। लपटे जब ऊपर बढ़ी कंचन समय गलने लगा। मुझ पे माया का चढ़ा था कफन वो जलने लगा। और जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई। जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई। और जोर का झटका लगा तो टप से आंखें खुल गई। क्या बात है। बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा। क्या बात है। बेजान मैं यहां से प्रारंभ करता हूं कविता। अभी तो मैं अपनी बात कहने के लिए भूमिका बना रहा था। यहां से कविता सुनिएगा, और अगर कविता की 2 भी लाइनें आप घर लेकर के जाएंगे तो मैं अपनी कविता को धन्य समझूंगा। सुनिएगा कि बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा।
पास बेटों को बुलाकर उनसे मैं कहने लगा कि वसीयत तुम इसे कहना या चाहे सीख कह लेना, वसीयत तुम इसे कहना या चाहे सीख कह लेना, इसे तुम फर्ज कहना चाहे चाहे भीख कह लेना, तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं। है यहाँ नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी के लिए सुनिएगा। नौजवान अपने माता पिता के लिए लेकर के जाएंगे और बुजुर्ग अपने लिए लेकर के जाएंगे। तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं, तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं, तुम्हारी माँ ने कितने कष्ट अपने तन पे झेले हैं, रखा 9 मास तुमको गर्भ में तब इसने जाया है। वाह। रखा 9 मास। किसी का भी दुनिया में किसी का भी प्यार आप तोलेंगे तो कुछ न कुछ कम या ज्यादा ही निकलेगा, लेकिन माँ का प्यार हर किसी प्यार करने वाले से 9 महीने ही ज्यादा निकलेगा। बहुत अच्छा। कि तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं, तुम्हारी माँ ने कितने कष्ट अपने तन पे झेले हैं, रखा 9 मास तुमको गर्भ में तब इसने जाया है, इसी का दूध बनकर खून रग रग में समाया है, और सुलाकर तुमको सूखे में, अब आपकी दाद और आपका आशीर्वाद चाहूंगा, सुलाकर तुमको सूखे में, सुलाकर तुमको सूखे में, गीले में लेट सोई है, तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट सोई है। बहुत अच्छा दादा, क्या कहने। सुलाकर तुमको सूखे में, गीले में लेट सोई है, तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट सोई है। ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है। माँ क्या होती है? या तो वो जानते हैं जिनके माँ होती है, या तो वो जानते हैं जिनके माँ नहीं होती है। वाह। ये यशोदा है, ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है। ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है। पिता कुपिता भले हो किंतु माँ बस माँ ही रहती है। और तिरस्कृत मत से करना, तिरस्कृत मत से करना, कभी संत्रास मत देना, भले सल्फास दे देना मगर बनवास मत देना। क्या कहने भाई, वाह सल्फास वाह दे देना मगर बनवास मत देना। बहुत अच्छा अजय भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी ने कहा है कि माँ के चरणों के नीचे जन्नत होती है, माँ स्वर्ग की सीढ़ी होती है। 4 पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। प्रभु श्री राम ने माँ स्वर्ग से बढ़कर बताया है। आज नहीं, 5000 साल पहले से भगवान राम लंका में हैं, चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है, स्वर्ण अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, लेकिन वहां भी लक्ष्मण से कहते हैं कि अब स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मया न रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और हमारी जो मातृभूमि होती है यह स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, कोई भी धर्म इससे इनकार नहीं कर सकता है। तब पढ़ता हूं कि प्रभु श्री राम ने माँ स्वर्ग से बढ़कर बताया है। वही है भाग्यशाली जिनके सर पे माँ का साया है, और दुखी कर आत्मा इसकी कभी तुम पाप मत लेना, है जन्नत माँ के चरणों में, तुम माँ का श्राप मत लेना। क्या बात है। जन्नत माँ के चरणों में, तुम माँ का श्राप मत लेना। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ। आज जो छोटे छोटे शहरों में वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं माँ बाप के लिए, अगर उसमें आपको अपना चेहरा दिख जाए तो इस छोटे से 12 अंकी के छोटे से हाथ से को आशीर्वाद दीजिएगा। मैं एक वृद्धाश्रम के सामने से गुजर रहा था। लोग वृद्धाश्रम में जाते हैं अपने जन्मदिन पे माँ बाप के साथ फोटो खिंचवाने, तब सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिएगा। बड़ी बेदर्द दुनिया है, ये दुनिया देख आया हूं। बड़ी बेदर्द दुनिया है, ये दुनिया देख आया हूं। चला था थाम कर जो वो उंगलियां देख आया हूं। गया था कल मैं वृद्धाश्रम, अगर वाकई में मैंने बिल्कुल फोटो स्टेट कर दिया हो तो घनघोर तालियों से विदा कीजिएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। गया था कल मैं वृद्धाश्रम, पिताजी के चरण छूने। गया था कल मैं वृद्धाश्रम, पिताजी के चरण छूने। वहीं अपने लिए भी एक कमरा देखाया हूं, वहीं